वीडियो में मैं बात करूंगी अनीता जी का। बहू के टॉपिक पे टारगेट होने के बाद, बहू के टॉपिक पे ट्रोल होने के बाद अब अनीता जी अपने ससुर के वजह से ट्रोल हो रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। अगर आप नए हो तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए अगर मेरी वीडियो पसंद आती है। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज का मुद्दा और आज का ज़्यादा टॉपिक छिड़ा हुआ है अनीता जी को ससुर के ऊपर ट्रोल करने का। हालांकि ससुर से रिलेटेड लोग हमेशा ही इनको बोलते हैं। शादी जब हुई इनके बेटे की, जब लोगों को पता चला कि ललित ने शादी कर ली है, तो उसके वजह से भी लोग ये बोलने लगे कि जैसा आप अपने ससुर के साथ करे हो वैसा ही आपके बेटे बहू भी आपके साथ में कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं बताऊं कि बसंती के वीडियो में अक्सर लोग देखते हैं कि अनीता जी के जो ससुर हैं उनकी तबीयत खराब रहती है और एक उनका अवस्था भी हो गया है तबीयत खराब होने का। तो बसंती दिखाती रहती हैं, दिखाकर और वीडियो बनाती हैं। तो अनीता जी का ये कहना है कि लोग कमा खा रहे हैं तो उनको कमाने खाने दो, यानी कि इनका सीधा सीधा यही बोलना है कि ससुर को दिखाकर वो कमाती हैं तो उनको कमाने दीजिए और मुझे भी जीने दीजिए। लेकिन यहाँ पर लोग क्यों मानेंगे बोलने से? यहाँ पर लोग किसी के सगे नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। जिसको बोलना है बोल देगा। और कहते हैं ना कि सच्चाई कड़वी होती है। आपको अगर लोग आईना दिखाते हैं तो आपको बहुत तेज मिर्ची लगती है। तो वही हाल है, अनीता जी को हमेशा ही ससुर जी के वजह से ट्रोलिंग सहना पड़ता है। यहाँ पर अनीता जी के ससुर जो हैं बीमार हैं और अनीता जी यहाँ पर अपना फैमिली में इंजॉय कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, अभी कहीं घूमने का प्लानिंग कर रही हैं शायद। तो उससे भी लोग आकर कमेंट करके, अधिकतर मैं इनके भी वीडियो में निगेटिविटी दिखती हूँ, निगेटिव ही कमेंट रहते हैं, जिसमें लोग बोल रहे हैं कि अपने ससुर को भी ध्यान दे लो। आप यहाँ पर एंजॉय कर रही हो, अपने ससुर को ध्यान नहीं दे रही हो, ससुर को यहीं बुला लो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे इनको सजेस्ट करने के बजाय तुम ही जाओ ना, ससुर को उनके देखभाल कर दो। आपस में ही लोग लड़े पड़े हैं, मतलब इनको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। वैसे तो ये जवाब देने से पीछे भी नहीं हटती हैं, इनको मिर्ची भी लगती है, हर दूसरे तीसरे इनको जवाब इनका हाजिर रहता है एक वीडियो। तो आज इनके जो वीडियो में आया, उनके वीडियो में सिर्फ ससुर जी का ही नाम था कि आप अपने ससुर को जाती क्यों नहीं है देखने, आपके ससुर जी तबीयत खराब है, आप लोग कैसे हो। जब आप ही लोग अपने ससुर को ऐसा करोगे तो ठीक किया है ललित ने कि शादी कर ली है। और एक चीज़ बोलूँ कि इनकी जो बहू हैं, इनकी बहू के वीडियो में इनके लिए निगेटिविटी मिलती है तो बहू उस निगेटिव कमेंट को लाइक भी करती हैं, ये भी कह दें। इनके बहू के वीडियो में एक किसी ने कमेंट किया था, शायद मैंने जिक्र भी किया, कि आप अनीता जी ने अपने ससुर की देखभाल नहीं की, सास ससुर की देखभाल नहीं की, तो जैसा कर्म करेंगी वैसा उनको फल मिलेगा। तो उस पर ये लाइक का डन की हैं और हर्ट भी दी हैं, साथ साथ लाइक के साथ साथ हर्ट भी दी हैं। तो कहीं ना कहीं बहू के मन में भी ये थिंक आया है, कहीं ना कहीं बहू के मन में भी ये चल रहा है, तभी तो वो हर्ट का सिंबल दी है सामने वाले को, क्योंकि बहू यहाँ पर आना नहीं चाहती हैं, ये भी मैं बता दूँ। और एक किसी ने कमेंट किया था इनके बहू के ऊपर ही कि इन्होंने जो बोला था ना कि हम तो शादी करवाना चाहते हैं लव मैरिज के बाद, कोर्ट मैरिज के बाद, लेकिन हमारी जो बहू रानी है वो नहीं चाहती हैं, बोल रही हैं कि कोर्ट मैरिज हो गया अब क्या दोबारा शादी करना। तो उस पर किसी ने कमेंट भी किया है कि सबसे बड़ी शादी कोर्ट मैरिज आजकल कहलाती है, और जो घर के लोग शादी करवाते हैं अरेंज मैरिज, उसमें फालतू में मनी वेस्ट होता है, वो शादी नहीं होती है। यानी कि हमारे समाज में जो 7 फेरों के साथ शादी होती है उसको मान्य नहीं करना चाहिए, मान्य होना चाहिए तो सिर्फ कोर्ट के द्वारा दस्तखत और सिग्नेचर हो जाए लड़के लड़की का, उस शादी को मान्य होना चाहिए। तो इसी तरह से मैं एक और बता दूं कि इसीलिए आजकल की शादियां टिकती नहीं हैं। आजकल आओ सनम जाओ सनम वाली शादी है। मन किया तो आप जितने दिन किया मन, 1 साल 2 साल 6 महीना 10 दिन आप उसके साथ में रहे कोर्ट मैरिज करके, उसके बाद जब मन भर गया तो तलाक लो और अच्छा खासा लड़के से मनी वसूल करो। उसके बाद से तुम कहाँ और हम कहाँ।
इसीलिए शादियां आजकल की नहीं टिकती हैं। और हमारे समाज में जो पहले के लोग शादियां करवाते थे 7 फेरों के साथ, ब्रह्म उच्चार के साथ, जो मंत्र उच्चार के साथ करवाते थे शादी, वो शादी चाहे जो हो जाए, पत्नी हर हाल में अपने पति के साथ में रहने को तैयार है। आज भी वो उन परिस्थितियों में रह रही है साथ में। तो यही है कोर्ट मैरिज और अरेंज मैरिज का मतलब। भले ही लोग इसको माने चाहे ना माने, हमारी जो परंपरा हो आई है उसको हम मान्य करते हैं। चलिए, ये तो थोड़ा सा टॉपिक मैंने इस शादी के बारे में लिया, रिलेट किया, लेकिन यहाँ पर लोग अधिकतर अनीता जी को आज ट्रोल किए हैं उनके ससुर को लेकर, और ये भी कहे हैं कि आप जैसा कर्म किए हो वैसा ही आपको फल मिलेगा। और इन अनीता जी को छोड़ो, उनके बेटे को भी वही, और इनके बेटे का जो चैनल है लाला जी का ढाबा, उसमें अधिकतर कमेंट ऑफ रहते हैं कि वो जो उनके लोगों द्वारा बताए गए कमेंट होते हैं वो नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि सुनना वो चाहता है जो उनके अकॉर्डिंग कमेंट आता है। जो आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो भैया कान तो फटेगा ही ना, कौन सुनना चाहेगा हमारे अपोजिट जब कमेंट आएगा। तो ये चीज़ें हैं, और ये पूरी फैमिली अपने में ही व्यस्त रहती है। इनको कोई मतलब नहीं है कि इनके ससुर जी बीमार हैं चाहे कुछ है। इनका कहना है कि 80 साल तक हमने किया, अब लोग करने दो, उनको भी करने दो, कमाने दो, खाने दो। 70 रुपये का तो दवाई आता है, यानी कि प्राइस तक गिनवा दिया। उनका स्वास्थ्य का प्राइस भी गिनवा दिया ससुर के। तो ऐसा जब, सही बात है, हम क्या ही कहें, बड़ी छोटी मुंह और बड़ी बात हो जाएगी कि आप जैसी सोच रखोगे ना, कहते हैं कर्मा इज बैक, जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपके साथ में आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही कहूँगी कि आप जिस दिन बूढ़े होगे उस दिन आपकी औलाद इसी तरह से आपके स्वास्थ्य को लेकर, अरे 70 रुपये का तो मिलता है दवाई, वो करेगा, हम क्यों करेंगे, वो करने दो, उसको कर रहा है। तो भैया जब हाथ पैर चलता है ना बुढ़ापे में, तब तक सेवा हर कोई करता है। असली सेवा तब होती है कि जब बुढ़ापे में हाथ पैर न चले, चारपाई पे वृद्ध इंसान बैठा रहे, वो चाहे माँ बाप हो चाहे सास ससुर हो, तब सेवा करो, तब जाने। तो असली सेवा मैं बसंती जी की ही कहूँगी कि वो बेचारी, वो चाहे पैसा कमा रही है चाहे कुछ कर रही है, कम से कम अपने ससुर की सेवा तो कर रही है, ससुर को दिखा रही है। इनका कहना है कि ससुर को दिखा दिखा के पैसे कमा रही है। तो सच कड़वा होता है, लेकिन इनको ये सच बर्दाश्त नहीं है, इसलिए ये अक्सर बसंती को टॉन्ट मारती रहती हैं अपने वीडियो में। हालांकि बसंती कभी भी इनका नाम तक नहीं लेती, इनका जिक्र तक नहीं लेती और इनको टॉन्ट तक नहीं मारती है। लेकिन इनका है कि इनको लोग कमेंट करते हैं तो लोगों का कमेंट का टॉन्ट इन सीधे बसंती पे टिकरा फोड़ती हैं। तो चलिए, आपको कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम करते हैं अपने वीडियो को विराम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।